स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तथा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दिए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं जून का महीना स्टार्ट हो चुका है और आपको अभी से तैयारी कराना मैंने इस चैनल पर शुरू कर दिया है। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ से मैं आपको हिंदी विषय की बेहतर तैयारी कराऊंगा। एक एक चैप्टर आपको क्लियर कराऊंगा, चाहे हिंदी गद्य खंड का चैप्टर हो, चाहे हिंदी पद्य खंड का चैप्टर हो, चाहे हिंदी काव्य खंड का चैप्टर हो या फिर हिंदी का जो है व्याकरण खंड हो, सभी से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ आप वीडियो के द्वारा अपनी नोट्स भी बना कर पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे हिंदी विषय की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं लेकर के आ चुका हूँ संस्कृत खंड का जो अगला पाठ है, दूसरा पाठ है, जिसका नाम है अनुयोक्ति विलासा अर्थात अनुयोक्तियों का सौंदर्य। और इस पाठ का पहला श्लोक है। इस श्लोक का मैं आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताऊंगा। और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जब जाएंगे, जब चैनल की प्लेलिस्ट में आप जो है जाएंगे तो वहां पर आपको जो पहला पाठ है संस्कृत खंड का, जो पहला पाठ है जिसका नाम है वाराणसी, और इस पाठ को मैंने क्लियर पढ़ा दिया है प्रत्येक गद्यांश का, और जो श्लोक है उसका भी संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा पहले पाठ को कवर कर सकते हैं, अपनी नोट्स बना सकते हैं। और आज के इस वीडियो में यहाँ पर जो श्लोक है जो कि इस प्रकार से है, निरंतरम नीचो स्मीति त्वाम खेदम कूप कदापि मां कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीतामसि। तो इसका संदर्भ क्या होगा? जब आप किसी भी श्लोक का या किसी भी, यहाँ पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि संस्कृत खंड के आपकी वार्षिक परीक्षा में दो आएंगे पद्यांश। कितने? दो पद्यांश आएंगे, यानी दो श्लोक दिए होंगे। आपको किसी एक श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखना होगा, संदर्भ भी लिखना होगा, और दो आएंगे गद्यांश। दो गद्यांश आएंगे और दो पद्यांश आएंगे। तो आपको किसी एक गद्यांश का हिंदी अनुवाद संदर्भ भी लिखना होगा और आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। इसलिए मैं आपकी बेहतर तैयारी करा रहा हूं इस चैनल पर। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहां पर जब आप किसी भी श्लोक का या पद्यांश का संदर्भ लिखते हैं तो उसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख लेना। जब भी आप नोट्स बनाएंगे काला पेन और नीला पेन का ही प्रयोग करेंगे और रेड पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया निरंतरम नीचो अस्मीति, फिर डाट डाट करके लास्ट के शब्दों को लिख दिया है गुण ग्रहीता असि। तो इसका जो है संदर्भ क्या होगा, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना। संदर्भ काले पेन से आपको हेडिंग डालना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा क्योंकि संस्कृत खंड से लिया गया है। श्लोक के अंतर्गत अनुयोक्त विलासः नामक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम काले पेन से लिखा जाएगा और इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं सभी में आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हो इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं। और प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत अनुयोक्त विलासा नामक पाठ से उद्धृत है। तो चलिए मैं आपको पहले सरल हिंदी अनुवाद बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। निरंतरम नीचो अस्मीति त्वाम खेदम कूप कदापि मां कृथा। हे कुएं, मैं अत्यधिक नीच यानी गहरा हूं, तुम इस प्रकार कभी भी खेद मत करो। निरंतरम नीचो स्मीति यानी तुम जो है इस तरीके से गहरे हो। त्वाम खेदम कूप यानी हे कुएं, आपको इस प्रकार का दुख या इस प्रकार का जो है दुख नहीं करना चाहिए कि मैं अत्यधिक गहरा हूं, यानी तुम इस प्रकार कभी भी खेद भी मत करो कि तुम अत्यधिक गहरे हो, क्योंकि तुम करते क्या हो, अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहीता असि। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि
क्योंकि तुम क्या करते हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय यानी जल से पूर्ण अत्यंत सरस हृदय हो, यतः परेशान गुण ग्रहीता असि, अर्थात तुम क्या करते हो कि तुम जो है सरस हृदय यानी जल से पूर्ण हो और दूसरों के गुणों यानी रसियों को ग्रहण करने वाले हो। कुएं में क्या है, सरस जल है, शुद्ध जल है, और हे कुएं तुम्हें इस तरीके का खेद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि तुम अत्यंत गहरे हो और साथ ही साथ तुम क्या करते हो कि तुम जो है अत्यंत सरस हृदय वाले यानी जल से परिपूर्ण हो और दूसरों के गुणों को यानी रस्सियों को भी ग्रहण करते हो। तो चलिए इसका जो है हिंदी अनुवाद क्या होगा, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना हिंदी अनुवाद। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हिंदी अनुवाद कैसे लिखोगे, निरंतरम नीचो अस्मीति त्वाम खेदम कूप कदापि मां कृथा, अर्थात हे कुएं मैं अत्यंत नीच यानी गहरा हूं, तुम इस प्रकार कभी भी खेद मत करो। हे कुएं मैं अत्यंत यानी हे कुएं तुम ये सोचकर बिल्कुल भी खेद ना करो, जरा भी दुख ना प्रकट करो कि मैं अत्यंत गहरा हूं। क्यों? क्योंकि तुम करते क्या हो, अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहीता असि, अर्थात तुम क्या करते हो यानी तुम अत्यंत सरस हृदय यानी जल से परिपूर्ण हो, जल से क्या हो, पूर्ण हो, और दूसरों के गुणों यानी रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सा हिंदी अनुवाद है और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हे कुएं मैं अत्यधिक नीच यानी गहरा हूं, तुम इस प्रकार कभी भी खेद मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय यानी जल से पूर्ण हो और दूसरों के गुणों यानी रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में इसी पाठ का जो दूसरा श्लोक है, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वमिस्मन्न धुन्नायः कुलव्रतम पालिष्यति का। तो इस श्लोक का अगले वीडियो में मैं आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताऊंगा, तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और 2023-2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दो। पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।